तो देखिए दिमाग में आपको क्या रखना है, आपको अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो अप्लाई करना है आपको f1 x1 प्लस f2 x2, इस तरीके से चलते चलना है आपको, डिवाइडेड बाय अभी क्या करना है f1 प्लस का f2 कर देना है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मीडियन निकालना है तो क्या करना है ना। मीडियन निकालना है तो अगर मीडियन में देखिए आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपका नंबर्स क्या है ऑड है, अगर एन क्या आपका ऑड है, तो आपका क्या हो जाता है n+1/2th, n+1/2th जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पर जो वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन होएगा। लेकिन अगर आपका क्या है इवन है, तो आपको क्या करना है, देखिए n/2th प्लस n/2 प्लस 1 है ना, n/2 प्लस 1th पोजीशन पर जो वैल्यू आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। बताइए समझ में आया आपको, समझ में आया। क्वेश्चन करे पहले फटाफट, कि पहले एक और फॉर्मूला लिख ले। अब देखिए आपके पास अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, मीडियन का, मीडियन क्लास दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपके पास, तो देखिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, मीडियन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला को आपको पी जाना है, इस फॉर्मूला को आपको पी जाना है, L+n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू एच। समझ में आया। एल क्या है आपके पास, लोअर लिमिट है, लोअर वैल्यू है किसका, मीडियन क्लास का, किसका, मीडियन क्लास का। समझ में आ गया। एन आपके पास क्या हो गया, जो टोटल सम होगा, जो टोटल नंबर्स होगा, एन की वैल्यू वो टोटल हो गया आपके पास। सी एफ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसका, प्रीसीडिंग क्लास का, प्रीसीडिंग क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया। मतलब कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले जो होगा, ओके, उसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है अपन को, है ना। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको वो कंसीडर करना है ना। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ओके, सीएफ कंसीडर कर देते हैं मीडियन क्लास का, दैट इज रॉन्ग। आपको जस्ट पहले वाला, जस्ट बिफोर, ओके, सीएफ कंसीडर करना है। एच आपके पास क्या हो गया, विड्थ हो गया मीडियन क्लास का, डेप्थ हो गया, ओके, हाइट हो गया, रेंज हो गया। बताइए समझ में आया। क्वेश्चन कराओ फटाफट। अब मैंने देखिए आपको दे दिया क्वेश्चन 2, 2, 4, 0, 4, इसका मैंने आपसे मीन पूछ दिया क्वेश्चन में, इसका मीन पूछा, इसका मीन आप एक सेकेंड में निकाल लोगे। एक्स मीन क्या होगा, 2+2+4+0+4 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 कर दीजिए। समझ में आया। इसको ऐड कीजिए, 2+2 4+4 8+0 8+4 12, 12/5, ये आपके पास क्या होगा, 2.4 आ गया। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरीके क्वेश्चन आया कर लेंगे। लेकिन अपन को देखिए दिमाग में, देखिए दिमाग में आपको जैसे मैंने दिया कि आप 4 5 0 2 4 कोई भी वैल्यू है, 6 7, इसका आपको क्या निकालना है, मीन पूछ रहा है, इसका मीन पूछ रहा है, तो आप एक सेकेंड में कर लोगे। 5+0+2 प्लस 4+6+7 डिवाइडेड बाय क्या करना, 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू है, 6। आपने इसको ऐड किया, 5+2 7+4 11+6 17+7 24 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या हो गया, 4 आ गया। तो समझ ला, ये जो क्वेश्चन करा ये किस फॉर्मूला पे करा, ये फॉर्मूला क्या लगाया हमने, एक्स मीन इक्वल टू, हमने हमने सिंपली क्या कर दिया, x1+x2 प्लस डॉट 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 एक्स एन डिवाइडेड बाई एन। इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन किया, बताइए समझ में आया। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए ओके, आपको मार्क्स दिया और मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मार्क्स लेकर के आया है वो दिया। मान लीजिए हमने मार्क्स दिया यहाँ पर 40 60 80 80 90, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 12, ओके, 15 20, ये मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। मैंने आपसे पूछा कि इसका मीन मार्क्स निकाल के दिखाइए। अब इसका आपको मीन मार्क्स निकालना है। तो देखिए जब इसका मीन मार्क्स निकालना है तो आपके दिमाग में कौन सी फॉर्मूला आना चाहिए, अभी बताया, एक्स मीन इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला निकालना चाहिए, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 जहां तक अपन चलेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। समझ में आया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन के कीजिए। इस क्वेश्चन में जो आपको डायरेक्ट में करना सिखाता हूँ, है ना। देखिए क्या हो गया, आपके पास मार्क्स क्या है, 40,
ये वैल्यू क्या है, ये जो मार्क्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट बताइए, ये एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, समझ में आया। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, x3 है, ये क्या आपका x4 है, ठीक है। ये क्या आपका f1 है, ये क्या आपका f2 है, ये आपका क्या f3 है, ये आपका क्या f4 है। बताइए समझ में आया। तो आप क्या करने वाले हैं, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4। बताइए आप सबको समझ में आया चीजें अच्छे से। डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। सबको समझ में आया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो 40 × 10 क्या लिखेंगे आप, 40 × 10 प्लस 60 × 12 प्लस 80 × 15 प्लस 90 × 20 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम, 10 + 12 + 15 + 20। इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे। बताइए, ये सॉल्व करके दिखाओ, ये सॉल्व करके दिखाओ, बताइए फटाफट। मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या होगा, मीन होगा, ये आपका क्या होगा, मीन होगा। आप सबको समझ में आ रहा है चीजें, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक्स मीन इक्वल्स टू क्या हो गया, 40 × 10 क्या हो गया, 400 प्लस ये क्या हो गया आपके पास 720 प्लस ये आपके पास क्या हो गया 1200 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए, 1200 हो गया, प्लस का ये आपके पास क्या होगा 1800 हो गया। 1800 डिवाइडेड बाय आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 10 + 22 आपके पास प्लस का 15 37 प्लस का 2 57। आप चेक कर लीजिएगा वैल्यू को, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब इसको ऐड कीजिएगा, 1800 1200 ये 3000 हो गया, और ये आपके पास 1120 हो गया, तो ये आपके पास क्या 4120, तो वैल्यू क्या आ रहा है 4120 डिवाइडेड बाय 57। बताइए समझ में आ रहा है, बताइए समझ में आ रहा है। आप सबको समझ आया, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आया, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप कर लेंगे। तो इस ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन आता है, समझ रहे मेरी बात को। इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन आता है, आपको सबको समझ में आया मेरी बात, बताइए। अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप खुद से कीजिएगा, है ना। वेजेज नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300 400 500 600, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या 20 40 60 40। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेज क्या है, एवरेज वेजेज ऑफ द वर्कर क्या है ना। निकाल लेंगे, बताइए एवरेज वेजेज, ओके। एवरेज वेजेज ऑफ वर्कर निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। बताइए समझ में आया, और क्वेश्चन करना है बताइए। मैंने आपको, चलिए आपको मैंने मार्क्स दिया ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, क्लास 11th स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में जो मार्क्स है वो मैंने आपको दिया, मान लीजिए इसका आपको मीडियन बताने, फटाफट बताइए। 2 4 6 8, ओके, 3 5 9। आपको इसके मीडियन मार्क्स बताने, फटाफट बताइए, इसके मीडियन मार्क्स आपको कैलकुलेट करना, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। कैलकुलेट कर लिए क्या आप लोगों ने, कैलकुलेट किया आप लोगों ने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। डेटा को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जब डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो क्या होगा, देखो 2 3 4 क्या है 5 है, क्या है 6 है, क्या है 8 है, क्या है 9 है। आप क्रॉस चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर एन क्या आ गया यहाँ पर, ऑड आया, आया कि नहीं आया। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया ऑड के लिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2h, नॉट 2 ओनली, ओके। 2h जो एलिमेंट है वो आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है आपके पास, 4 6 7 + 1/2। तो 7 + 1/2 आपके पास क्या हो गया, 8/2 फोर्थ, है ना। 7 + 1/2th एलिमेंट, मतलब क्या आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करो, फोर्थ एलिमेंट आपके पास क्या होगा, इसका मीडियन मार्क्स हो गया। 1 2 3 फोर्थ एलिमेंट क्या, 5 इसका मीडियन मार्क्स हो गया। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, बताइए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, समझ में आया, इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ में आया। बाकी अगले सेशन में मैं इस
के आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा।